जब खाली डाटा देखते रहेंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के। भैया वो तो अभी मैट्रिक पास किया है नहीं, वो क्या रोजगार देगा? तो किसी को चम्मच, जो चांदी का चम्मच है ना, वो लेकर आए हैं, तो उनको क्या पता है? ब्राह्मण है, हिंदू है, लेकिन उसके आड़ में मुसलमानों की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हमारा जो पाठ है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। जात से ऊपर उठ के कैसे प्रशांत जी को वोट? बिहार में कभी भी जातिवाद नहीं रहा है। जातिवाद आपको वहां नजर आएगा जब दोनों तरफ प्रत्याशी जो रहते हैं ना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां जनता के बीच जा रही है और लुभावने वादे कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से समझेंगे कि आखिर कौन बेहतर लग रहा है। इस बार एक नया चेहरा मैदान में होगा जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जो 2 अक्टूबर को जन सुराज नाम से एक पार्टी लॉन्च करेंगे। तो इस चुनाव में जनता उन पर कितना भरोसा करेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार के वोटरों से। सर बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं जन सुराज से जुड़ा हूँ। हम लोग जो बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो प्रशांत किशोर सर ने मुहिम छेड़ी है, उसी के तहत काम कर रहे हैं कि जो बिहार में जो हमारी सरकारी व्यवस्था जो है लचर हो रखी है, तो उसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करें, उसी के पीछे हम लोग सब लगे हुए हैं, ताकि जो व्यवस्था जो खराब है उसको कितनी जल्दी से जल्दी हम शुरू करें। उसके लिए जो हम अपना ग्राउंड लेवल से जो काम है हम कर रहे हैं और उस पर अपना हम जी पे भरोसा है, पूरा भरोसा है, तभी तो हम जुड़े हुए हैं उनसे। तो और भी तो पार्टियां बिहार में है, आरजेडी है, भाजपा है, सब मैदान में लुभावने वादे करती है चुनाव। यदि वो अपना काम सही से कर रही होती तो इस पार्टी को बनाने की और इस संगठन को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए हमने ये जो मुहिम छेड़ी है, जो भी सिस्टम में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी जो चल रहा है, उसमें हम कैसे सुधार लाएं, उसके तहत हम लोग का काम कर रहे हैं। अभी बिहार से बाहर घूमे होंगे, पूरा देश घूमे होंगे, क्या कारण लगता है, क्या कारण ऐसा रहा कि बिहार इतना पीछे छूट के? राजनीति को जिम्मेवार मानते हैं या पार्टिकुलर किसी नेता को जिम्मेवार मानते हैं? जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो क्या है कि बिहारियों को जो हमारा उनको वो लोग नेग्लेक्ट करते चले गए हैं। कोई भी ऐसा कदम उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है ताकि जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, बिहार के लोग आगे बढ़े। उस तरह के ना कोई फैक्ट्री लगाया गया है, ना कोई उसके बारे में कोई एक बड़ा सा पॉलिटिकल मंच बनाया गया है ताकि वो लोग बैठ के उस पर बातें कर सके और लोगों के विकास के लिए कुछ काम कर सके। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। क्षेत्र में कई जनता कहते हैं कि प्रशांत किशोर बार बार तेजस्वी यादव पे बहुत कटाक्ष करते हैं, लेकिन मोदी जी और तेजस्वी नीतीश कुमार पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। देखिए, जो कुछ भी है, मोदी जी बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? बिहार को अग्रणी राज्यों में लाने के लिए। तो हमें मोदी जी से क्यों बार बार वो करना है? अभी हमारा जो मेन फोकस है वो बिहार है। देश के प्रधानमंत्री है तो उन्हीं से मांगेंगे ना कि हमें भी पिछड़ों की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो देश के प्रधानमंत्री अपने आप आगे कुछ देगा नहीं। यहाँ जो हमारे बिहार के उच्च पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो बिहार के मालिक बने हुए बैठे हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो बाहर वाला कोई कभी अपने से कुछ देने वाला नहीं है। इनकी इच्छा शक्ति होगी जब हमारी खुद की इच्छा शक्ति नहीं होगी। ट्यूशन टीचर ज़बरदस्ती किसी बच्चे को घोल के पिला सकता है। बिहार जब अपना हक मांगेगा तो ही आगे वाला हक देगा। इस चीज़ अभी तो गठबंधन में सरकार भी है, भाजपा का और जदयू का, तो अब क्यों नहीं हिस्सा मिल रहा है बिहार? अभी इस चीज़ पे मैं कहूँगा कि इस बार के बजट को पूरे दूसरे राज्य वाले कह रहे हैं कि ये देश का बजट नहीं था, ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट था। तो अब दिख रहा है उनको ये काम वो बाकी तो पीछे के 2 टर्म में भी कर सकते थे बिहार के लिए। जैसे हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मोदी जी अगर एक भी मीटिंग बुलाया हो बिहार के विकास के लिए पूरा 2 टर्म में, तो हम उनका झोला लेके और घूमना शुरू कर देंगे। लेकिन ये बात सच है कि आपको बिहार से एक्सपेक्टेशन है मोदी जी कि हमको 40 का 40 सीट दे दीजिए, लेकिन बिहार को आपसे कुछ आशाएं उम्मीद नहीं है। तो वही बात है, उनकी भी ध्यान, इसलिए उनको क्या खैरात में मिल जा रहा था सीट, तो बिहार को कुछ नहीं देना है। अब बच्चा जब तक रोएगा नहीं तब तक माँ दूध पिलाएगी नहीं। अब बिहार का शासन सुशासन कोई बिहार से लेना नहीं है, तो कोई बाहर वाला तो अपने आप देने नहीं आएगा कि भाई ले लो। तो मामला यही है कि मोदी जी से ज़्यादा हम अपने घर के अंदर झांकना होगा कि घर वाले ही नहीं चाहते थे कि बिहार अग्रणी राज्यों में आए। अभी नौजवान है, इस चुनाव में और भी नौजवान नेता हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, तो लग रहा है एक नौजवान के तौर पे वो बेहतर बिहार को विकास को लेकर विजन है उनके पास। देखिए, विजन से खाली काम नहीं चलता है। विजन को जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, आप हवाई जहाज़ से उड़ते रहेंगे, पदयात्रा करेंगे, तभी आपको दिखेगा कि डाटा से अधिक गरीबी आपको तभी दिखेगी। जब खाली डाटा देखते रहेंगे हेलीकॉप्टर में बैठ के, तो फिर काम तो एक्चुअल में परिवर्तन वाला होगा नहीं, तो रूटीन वर्क होगा। परिवर्तन वाला काम कब होता है? जब हम उस लायक एफर्ट डालते हैं। जो ये पदयात्रा चल रहा है, वहाँ
तब जाकर गरीबी देखी कि डाटा से भी अधिक गरीबी तब जाकर दिखी है जब उसको देखने की कोशिश की गई है। तो हेलीकॉप्टर छाप से बिहार का सुधार नहीं होने वाला है। आपको ज़मीन पर उतर के उस कीचड़ में घूमना पड़ेगा, तभी आप कीचड़ की सफाई के लिए कुछ कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारी बदली हुई राजद है। लालू की जो सरकार थी, तेजस्वी का राजद बिल्कुल अलग होगा। तो तेजस्वी की राजद पे बिहार की जनता भरोसा करेगी? भैया वो तो विरासत में मिला है तेजस्वी को, जिसे कहा जाता है कि विरासत में जो मिला हुआ है, तेजस्वी को क्या मालूम है कि बिहार में क्या है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आज नीट का क्वेश्चन आउट हो जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे भारत लेवल पर होता है नीट का क्वेश्चन, मेडिकल का हाई क्वालिफाइड वो एग्ज़ाम होता है। लेकिन समझिए एक भतीजा मेरा भी PMCH में लास्ट ईयर MBBS है, सेकेंड भतीजा भी एग्ज़ाम दिया है, ये 637 नंबर पर उसको नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नीट का भी क्वेश्चन आउट हो जाता है। और आज तक मोदी जी ने कभी नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला कि 0.01 भी अगर गलत रहेगा दोबारा रीनेट करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी को केवल माला पहनना है और मेडल लेना है। ये बिहार को कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर आए हैं, इनकी बात को मैं अच्छी लगी। मेरा नाम अनंत पांडे है, बाढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पटना है। और विशेषकर शिक्षा तो यहाँ बिहार का बर्बाद हो चुका है। नीतीश कुमार सबको, जनता को क्या कर दिए, बेच दिए हैं। कभी लालू जी के पार्टी में चल जाते हैं, कभी नीतीश जी के पार्टी में चल जाते हैं, और बेचकर सब जनता के बारे में वो जान चुके हैं कि जनता यहाँ कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम लोग पूरे बिहार, हम लोग जो हैं बिहार की बात पर फोकस करते हैं, न कि जाति धर्म। कई लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार है, वो नीतीश कुमार के साथ ही थे। जदयू में कोई दाल नहीं गला तो फिर चल पड़े जनता को बेवकूफ़ बनाने। भैया इन्होंने सबके साथ दिए हैं, लेकिन इन्हें कोई साथ नहीं दिया। आज बिहार का लाल था सुशांत सिंह राजपूत, इसे मार कर बिक दिया। बिहार का कोई भी नेता ऐसा पैदा नहीं लिया कि उस पर कोई बोल सकता है। प्रशांत जी भी नहीं बोले कुछ। कोई दूसरे नेता थोड़ी थे भैया, इसलिए तो अब बना रहा है पार्टी ना, बन रहा है पार्टी ना जनसुराज। उस समय तो पार्टी था नहीं, इसलिए सबसे ये हार गए हैं। हमारा बिहार का कोई साथ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सामूहिक प्रयास कर बिहार को बदलने की काम करेंगे। और पूरे बहुमत से सरकार अभी बिहार में बनेगी, इसमें कोई डाउट कहूँ से कोई डाउट। बिहार में क्या बदलने की जरूरत लगती है? बिहार में सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि क्वेश्चन आउट हो जाता है भैया, दरोगा क्वेश्चन आउट हो जाता है, नीट का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आउट हो जाता है। सब सेटिंग है। 700 करोड़ में पूरा मोदी चुनाव लड़ गया, समझिए। आज तक मोदी जो है सबसे करप्टेड मतलब प्रधानमंत्री हमारा, कोई पढ़े लिखे ही नहीं। क्या नीट होता है, एक बार भी हम नीट पर इन्होंने नहीं बोला कि नीट क्या है। प्रधान जी जो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार में शराबबंदी को 15 मिनट में हटा देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं इससे महिला वोटर बहुत खुश है आपसे, तो महिला वोटर नाराज हो जाएंगी फिर। भैया शराब बंद तो नीतीश कुमार भी किए, लेकिन अभी शराब एकदम पूरे खुलेआम बिक रहा है। अफसर इतना राजा हो गया है कि डायरेक्ट नीतीश कुमार को फंडिंग जाता है। शराब बंद है कहाँ, शराब तो चालू है। नीतीश कुमार को फंड हाँ, तो किसको जा रहा है फंड, वो उसको मालूम नहीं है। जो हम बाप हैं घर का, हमारे घर में चोरी हो रहा है, शराबी हो रहा है, गलत वेश्यावृत्ति हो रहा है, हमको मालूम नहीं है। उसको तो मालूम सब है, उसके पास एक रुपया पहुंचता है। जिस प्रकार मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के हैं, और समझिए नीट का क्वेश्चन आउट उसको पता नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया चल जाता है। उसको मतलब एग्जाम का डेट निकालने का रहता है बाद में, लेकिन पहले एग्जाम निकल जाता है। नीतीश जी कार्रवाई क्यों नहीं करते ऐसे लोग? नीतीश जी की बस की बात, नीतीश जी जानते केवल कुर्सी के कुमार हैं, ये कुर्सी कुमार हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं। जाने पलटी मारे उधर, वह एकाएक जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री बना दिए, उसको कोई नहीं जानता था, समझिए। डायरेक्ट जीतन राम मांझी बन गया मुख्यमंत्री। कभी तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM बना देते हैं। इनको तो कुर्सी चाहिए। 31 को चीनी मिल बंद है, बिहार में एक भी उद्योग नहीं है जो कि बिहार का जनता आगे बढ़े। भैया हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। जो भी युवा पीढ़ी, हम लोग उनसे निवेदन करता हूं कि सभी एकजुट होकर बिहार की बदलने। लोकसभा चुनाव में मोदी जी आए थे, मोदी जी वादा करके गए थे कि चीनी मिल खुलवाएंगे और यहीं की चीनी से चाय पीकर जाएंगे। हाँ, तो मोदी जी जानते हैं ना बिहार की जनता मूर्ख है। मोदी जी को पूरा मालूम है कि बिहार की जनता भोला भाला है, समझिए, कि इसको सबसे ज़्यादा जो है, समझिए। नीतीश जी तो बेचारा कुर्सी चाहिए, और उसमें कमांड करके वहाँ भी गए थे, इस बार भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक बिहार के उद्योग के बारे में नीतीश कुमार नहीं बोला है। किसी भी अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम लिया, वो तो कहते हैं 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो रोजगार एक अहम मुद्दा है इस चुनाव में, तो वो लोग वोट डालेंगे तेजस्वी यादव के फेवर। भैया वो तो अभी मैट्रिक पास किया है नहीं, वो क्या रोजगार देगा तो किसी को? मैट्रिक पास पहले है, अगर मैट्रिक पास होगा तब तो रोजगार। उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बढ़िया से एप्लीकेशन उसको लिखने आएगा कि बिहार क्या है, इंडिया क्या है, कंट्री क्या है, वो क्या देगा रोजगार? बड़ा दुर्भाग्य की बात, लालू यादव अपना बेटा को नहीं पढ़ाएं और उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
हम लोग समझिए हम लोग अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, बिहार का जनता को ठगा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर के साथ आप लोग मीडिया भाई से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी हमारे साथ आइए और बिहार को आगे बढ़ाने के काम स्वतंत्र होकर काम करें। हाँ, तो मीडिया स्वतंत्र करेंगे। तो मीडिया तो बिकाऊ रहता है ना, मीडिया खाली मोदी जी के बारे में बोलता है, समझिए हम लोग के बारे में देखते हैं कहाँ। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन करता हूँ कि बिहार का जितना भी मीडिया भाई हैं, बिहार के लिए काम करिएगा, तब आगे मेरा बिहार राज बढ़ेगा। पहले राज आगे बढ़ेगा तब देश बढ़ेगा। तेजस्वी यादव की बात करें कि 9वीं फेल है 10वीं फेल है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है। कहाँ से अनुभव? 9वां पास भैया, अनुभव कहाँ से होगा भैया? समझिए, जिसको चलने का ज्ञान नहीं हो, गॉड गिफ्टेड है। अगर हमारे पिताजी अरबपति हैं तो मैं ऑटोमेटिक अरबपति हो जाऊँ। चम्मच, जो चांदी का चम्मच है ना, वो लेकर आए हैं, तो उनको क्या पता है? हेलीकॉप्टर में घूमते उनको पता थोड़ी है कहाँ क्या होता है। जो यात्रा में जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ यात्रा क्या करते हैं, इसी फोकस करते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और फोटो वायरल कर देते हैं। कहाँ जनता के पास जाते हैं? कभी भी जनता के पास आते नहीं हैं। वो तो प्रशांत जी को ही कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। उसको उनको मन में भ्रम है। वो भी तेजस्वी भी हमारे अंग हैं, वो भी बिहार के बिलोंग करते हैं। उनको भी अपने पार्टी में मिलाऊंगा। बेचारा वो तो कुछ करेंगे नहीं। लालू जी बेचारे तो बूढ़े हो गए हैं, समझिए, उनको भी अपने पार्टी में उनसे भी मिलूंगा कि हमारे में आप आ जाए बिहार बदलने के लिए, कि वो भी बिहार के बेटा है। ये कह रहे जन स्वराज का गठबंधन आरजेडी से हो जाए। नहीं, गठबंधन नहीं हो, लाएंगे इसमें, आप इसमें लाएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, मतलब प्रशांत की जनसुराज से चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, उसको अति राजद को खत्म कर देंगे। आरजेडी का क्या होगा? इतनी बड़ी पार्टी है, कुछ नहीं होगी, इसमें मिलेगी सब। हाँ, एक ही जनसुराज बिहार में होगा, दूसरा पार्टी नहीं होगा। कुल विलय कर देना है। जन स्वराज पे भी परिवारवाद का आरोप लग जाएगा कि परिवारों की पार्टी हो गई। नहीं, परिवारवाद कहाँ भैया? हमारे जो प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं, 40 मुस्लिम को सब क्यों दे रहे हैं? सभी जाति धर्म से ऊपर उठ कर दे रहे हैं, समझिए, सबको सामूहिक प्रयास करके दे रहे हैं। इसमें जाति धर्म की कहीं बात नहीं करते हैं। हम लोग जितने भाई लोग हैं, सभी धर्म सब। लेकिन क्षेत्र में जनता कहती है कि लोअर कास्ट की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रही है, अपर कास्ट की बात नहीं करेंगे। कितने अपर कास्ट के लोगों को टिकट देंगे, किस क्षेत्र से देंगे? नहीं, अपर कास्ट भी इनके साथ है। जैसे सबसे बड़ा जी तो जो लो कास्ट जो रहता है वो कम समझता है, उनको विशेष फोकस करें। वो गरीबी ज़्यादा है। जो हाई क्वालिटी का जो यानी फॉरवर्ड जो है तो सब चीज़ से परिपूर्ण है। लेकिन वो जो नीचे जो है तब तक सबसे गरीबी है, बेचारे पढ़ाई के लिए वो लोग दर दर से ठोकरे जा। गाँव में प्रशांत किशोर घर घर जाके मिले हैं कि किसी को खाने का उपाय नहीं, किसी को पीने का उपाय नहीं है। और यहाँ तो हेलीकॉप्टर सब घूम रहा है। मोदी जी विदेश जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, लेकिन बिहार की कभी चिंता नहीं है। अब बीजेपी का भी एक सीट नहीं आना चाहिए, एक सीट नहीं ना ही बिहार में। प्रशांत जी का एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, हिंदू है, लेकिन उसके आड़ में मुसलमानों की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं। नहीं भैया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हमारा जो पाठ है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। इसलिए हमारा जो ये जनसुराज जो होगा, सबको लेकर चलना है। मतलब जैसे आरोग्यता के जो हम लोग देना है, आरोग्य के माध्यम से सब स्वस्थ रहेंगे तब तो सब काम करें। इसलिए मुसलमान भाई भी हमारी सहभागिता है, क्योंकि वो भी बिहार में पैदा ले। बिहार में जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, सब साथ होकर अपने पूर्ण बहुमत का 243 सीट में 243 सीट जितना। एक भी मुस्लिम वोट बैंक तो आरजेडी के समर्थन में वोट डालेगा भैया, एमवाई समीकरण। अरे भैया, ये भी जो पहले तो बता दें कि इनको भी मिलाएंगे, तेज प्रताप को मिलाएंगे। वो राजद में रहेंगे चाहे मत, तेज प्रताप को मिलाएंगे। इसमें मतलब हम कोशिश पूर्ण करेंगे, हम लोग भाई लोग मिलकर, क्योंकि ये युवा पीढ़ी की बात बिहार की बात में है। जितना भी बिहार के मीडिया से लेकर आप लोग से बार बार निवेदन करता हूँ भैया। तेज प्रताप अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हो, तेज प्रताप को क्या कहेंगे? पार्टी में ज्वाइन कर लेने? हम बोलेंगे, मिलेंगे उनसे, सभी भाई से मिलेंगे। हमारा सब अंग है, बिहार का जो भी बेटा है हमारा सब अंग है, सबसे मिलेंगे हम भैया, और सबसे मिलकर अपनी बात को रखेंगे। हाल फिलहाल हम एन कॉलेज के छात्र नेता से अंकित कुमार सिंह से भी मिले हैं, वो जदयू में हैं। उनको भी प्रेरित करता हूं कि भैया हमारे साथ रहिए, क्योंकि बिहार की बदलने की बात करिए। वो आती तीर छाप, लंटेन छाप और कमल छाप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनसुराज ही आएगा तो बिहार की तकदीर बदलेगा और तस्वीर बदलेगा। अभी जनसुराज एक नई पार्टी आएगी 2 अक्टूबर को, भरोसा करेगी बिहार की जनता इस? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पिछले जितने भी विकल्प हैं उन सबसे जनता त्रस्त हो चुकी है। तो नया विकल्प पर पूरे जनता को विचार करना ही चाहिए। बिहार में और भी तो पार्टियां हैं और भी आइडियोलॉजी है, इस चुनाव में दावे करें। लेकिन जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर जो प्रशांत जी ने इस दल को जो है निर्माण किया है, तो महात्मा गांधी सभी दल, सभी वर्ग, सभी धर्म को साथ लेकर चलते थे। इसीलिए महात्मा गांधी का अस्तित्व आज तक बना हुआ है और जब तक भारत का इतिहास है बना रहेगा। तो उस आइडियोलॉजी को लेकर के इस दल को बनाए हैं, तो सबको जुड़ना चाहिए। तो गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस तो चली रही है। नहीं, वो भटक गई है, उस विचारधारा से भटक गई है। वो राहुल गांधी की विचारधारा से चल रही है, महात्मा गांधी की नहीं। वो गांधी अंतर होगा। वो गांधी तो दोनों के नाम में लगे हुए। वही तो आपको बता रहे कि वो राहुल गांधी की विचारधारा है, महात्मा गांधी की नहीं। गांधी हैं लेकिन राहुल गांधी।
कई लोग फिर कहेंगे कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज से पहले कांग्रेस की मदद करने गए थे, वहाँ कुछ नहीं हुआ तो अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। एक बात देखिए, हर चीज़ का एक गुण धर्म होता है। ये पद यात्रा के पहले प्रशांत किशोर जी का अपना अलग अलग जीवन शैली रहा है। वो यूएन में जॉब किए हैं, उसके बाद अपनी कंपनी बनाए, अलग अलग लोगों के लिए काम किए। जब आदमी कुछ कमा लेता है तो आदमी का फिर अपना जहाँ जन्म लिया है उसका कर्ज उतारने की बारी आती है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग भूल रहे हैं, इसलिए उन लोग के मन में ये सवाल आता है कि प्रशांत किशोर का है जगह। अरे भैया, एक नियम होता है प्राकृतिक का, उसको आप अगर नहीं मान रहे हैं तो हम गुनहगार थोड़े हैं, हम मान रहे उसका नियम। हमको जिस मिट्टी ने जन्म दिया, जिस मिट्टी ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, बनाया, नाम दिया, उस मिट्टी के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके विपक्षी कहेंगे ये सब कहने सुनने बहुत अच्छी लग रही है कि मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब लेकर आए। हम कह रहे हैं कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, अभी हमारे विरोधी 3 दल हैं, राजद, जदयू, भाजपा। एक भी नेता आके कह दे ना, 2 दल तो सत्ता में है, आके बोल दे कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं ना वो हम कर देंगे। प्रशांत किशोर के आने की जरूरत नहीं है बिहार में, ये हम कर देंगे। एसपी कह रहे 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारी सरकार आ जाए। आज 18 महीना किनकी सरकार थी? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिहार की जनता गरीब है, बिहार की जनता भोली है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। आप लोग को बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, इतिहास गवाह रहा है कि बिहार की जनता हर समय परिवर्तन किया, या 1990 हो, 2005 हो या 2025 हो, परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 में पहले भी मिला था। हम लोग से एक गलती होती थी, हम लोग सोचते थे कि हम लोग परिवर्तन कर दिए सरकार। हम अभी प्रशांत किशोर हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन तो करते थे, लेकिन वही नेता विधायक आ जाता था इधर, तो हम लोग का दिन दुनिया कैसे बदलेगा। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, इस बार उन लोगों को यहाँ एंट्री बंद हो जाएंगी। हम लोग नया व्यवस्था बनाएंगे, गरीब का बेटा विधायक बनेगा, गरीब का बेटा सांसद बनेगा, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तब हमारी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी जड़ से। जो सुराज में भी तो दूसरे पार्टी से कूद कर लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी जगह दे रहे हैं आप लोगों ने। विधायक नहीं ना आ रहा है भाई, वो लोग आ रहा है जो वहाँ पे काम करना चाहता है जनता के लिए, वो लोग करने नहीं दे रहा था। अब जो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, कहाँ जाता? हमारी व्यवस्थाएं बन रही है तो आ रहा है, जो जमीनी से जुड़ा हुआ नेता है, जो जमीन के लिए। लेकिन जमीन पे जो जनता है वो ये फीडबैक दे रही है कि उनका दाल वहाँ नहीं गला। अब जन सुराज में आ रहे हैं ऐसे लोग, तो इसको भी तो भ्रष्ट पार्टी कर देंगे। दाल उल नहीं गला है, आप जाइएगा धरातल पे देखिएगा। जन सुराज से जो भी लोग जुड़ रहा है ना, है यहाँ सपना देख के नहीं जुड़ रहा है, यहाँ बिहार को बदलने के लिए जुड़ रहा है। लोग देखा कि एक आदमी दृढ़ संकल्प लिया और आगे चल दिया है रास्ते पे, तो हम इस आपको बता रहे हैं, अभी ऐसा एक एरा आता है, तो एक जयप्रकाश नारायण का एरा था, एक गांधी जी का एरा था। हम लोग प्रशांत किशोर का एरा को भूलना नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग जुड़ रहा है इसमें। सभी दल में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उन लोग को काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, वो लोग हमारे पास में आ रहे हैं। जो बुरे लोग हैं तो आएंगे नहीं, तो फलाने ढिमकाने इसी बोल रहे, अकल बल दुनिया जहान बोल रहे। हमें कहना है कि वो जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में, जन सुराज के बारे में, वो लोग अपनी व्यवस्था बढ़िया कर लेना, अपनी जनता को जवाब दे। आप चले जाइए गांव में, दलित के बस्ती में चले जाइए और सवाल कीजिए, पता चल जाएगा उनकी सच्चाई और हमारी सच्चाई। लेकिन वो कहते हैं कि बिहार में इतनी जाति व्यवस्था इतनी ज़्यादा घुसी हुई है वोटरों के दिमाग में कि जात से ऊपर उठ के कैसे प्रशांत जी को वोट दें। बिहार में कभी भी जातिवाद नहीं रहा है। जातिवाद आपको वहाँ नजर आएगा जब दोनों तरफ प्रत्याशी जो रहते हैं ना, वो किसी काम के नहीं रहते हैं, तब जनता के दिमाग में आ जाता है कि भैया आप दोनों तो खराब है, अपने जात वाले के दे दो। जहाँ भी बढ़िया विकल्प रहा है वहाँ अच्छा विकल्प को जात से ऊपर उठ के लोग वोट दिया है। ये पूरा इतिहास है, डाटा खंगालने की चीज़ है। नीतीश जी का कितना % जात है यहाँ? 2%। फिर भी वो बने हुए हैं। मोदी जी का कितना % है? उतना भी नहीं है यहाँ पे। सुशील मोदी जी का कितना % था? इतना दिन बड़े नेता बन के रहे बिहार में। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के जनता, ये नेता लोग जात पात का रंग दे देते हैं ताकि गरीब जनता ये सोचना बंद कर दे कि हमारा पेट में आग कैसे जल रहा है, कैसे लग रहा है। लेकिन हम लोग जगा रहे हैं, प्रशांत किशोर जगा रहे हैं, पूरा जनता जाग चुके हैं बिहार की, कि हमारा जो आग है वो कैसे शांत होगा।